हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग है अहोई अष्टमी जो होती है उसके फास्ट जो रखा गया था उसके ऊपर व्लॉग है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये मेरी ड्रेस है जो कि मैंने वेयर की थी। तो यहाँ पर जो ये व्रत होता है नॉर्मली, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये जो है ना अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं भी जो है अपने रूटीन वर्क कंप्लीट करने के बाद जो टाइमिंग थी इवनिंग में, उसी टाइम पे जो है मैंने इस व्रत को रखा था और उसी टाइम पे जो है मैंने कंप्लीट अपना फास्ट रखते हुए जो है अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट की थी। तो उसी के बारे में जो है ना आज इस व्लॉग में आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से जब आप अपने बच्चों के लिए रखते हैं या फिर हस्बैंड के लिए कोई भी फास्ट रखते हैं तो मन में जो है ना एक अजीब सी सुकून और शांति होती है, एक अपनापन होता है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो हमारे बच्चों के साथ हैं या अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि एक अपनापन जो होता है ना, देखो वैसे तो नॉर्मली हमेशा ही अपनों से तो अपनापन रहता ही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक विशेष प्रकार की जो भावनाएं हैं वो आपके मन में आती हैं और अपनापन जो है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम पे आप खुद ही जो है ना कितना ही बिजी शेड्यूल हो, लेकिन उसके बावजूद जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो आपका मन है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा फैमिलियर हो जाता है। तो इस तरह से ही जो है ना मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि इस तरह के फास्ट वगैरह हैं या फिर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें हमेशा करनी चाहिए, जो कि हमें अपने परिवार के क्लोज़ लेकर जाएं और हम जो है ना थोड़ा सा टाइम इसी बहाने ही सही उनसे अपनापन जता सकें और थोड़ा सा टाइम उनके साथ अच्छी तरह से स्पेंड कर सकें। तो यहाँ पर जो है ना मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ कम्प्लीटली और ये था मेरा फाइनल लुक, जो कि जैसा कि मैं आप देख पा रहे हैं ऐसी दिखाई दे रही हूँ। और अगर मेरा लुक आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अगर कोई कमी दिखती है तो उसको भी कमेंट में राइट डाउन करना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमियों को भी हम एक्सेप्ट करेंगे और उसमें इम्प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा जो है हमारी ये जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ मिलकर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने में जो है ना वो मेरी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने रेडी होने के बाद जो है ना कुछ वीडियो यहाँ पर एक दो वीडियोस जो है ना वो शॉर्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए थे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम यूट्यूब पे हों रेडी हो जाएं और हम शॉर्ट्स ना प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स मैंने बनाए थे। साथ ही बेटा जो है ना वो पीछे से बार बार क्रॉस होके जा रहा था और वो ये कह रहा था कि देखो मैं अभी वीडियो में आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है टाइम मैं रेडी होने के बाद अब आ गई थी बारी मेरी व्रत की तैयारी करने की। तो यहाँ पर जो है ना मैं देखिए मेरा बेटा मेरे साथ बैठे किस तरह से मुस्कुरा रहा है और इसकी स्माइल जो है ना वो बहुत ही कमाल की है। टचवुड इसकी स्माइल को किसी की नज़र ना लगे और ये हमेशा यूं ही खुश रहे। यहाँ पर मम्मी जी बैठी हुई हैं, इधर बुआ जी आई हुई हैं, जो कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि करवा चौथ वाले दिन नहीं आ पाई थी किसी कारण से। तो अभी बुआ जी का मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, मैंने इनको कॉल भी किया था तो ये रास्ते में थी तब आ रही थी। तो अभी ये आ गई। इनके आने के बाद ही जो है ना मैंने शुरू किया था। तो बुआ जी ने बोला कि बेटा तुम ही कर दो और सारी चीज़ें जो तैयारी करनी है, तुम्हें तो पता ही है कई साल से रख रहे हो। तो इस तरह से जो है ना ये बुआ जी बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि फिर मैं कहानी सुना दूँ। तो जो भी तैयारी है ना जो आप कलावा वगैरह बांधने का है वो सब भी जो है ना मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और ये बुआ जी यहाँ पर बैठी बैठी मम्मी से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि मैंने सुबह से पता नहीं कितनी जगह पर जो है ना वो कहानी सुनाई है, लेकिन किसी ने भी जो है ना मुझे तिलक नहीं लगाया और कलावा नहीं बांधा है। तुम पहली हो बेटा ऐसा जिसने जो है मेरे साथ ये किया है, ये मान कर कि मैं भी फैमिली मेम्बर हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे सभी कार्य जो वो रूटीन से चल रहे हैं। यहाँ पर जो है हमारी मैंने मोस्टली पूजा की तैयारी जो है ना वो यहाँ पर कवर अप कर दी है। और यहाँ पे देखिए फ्रूट्स वगैरह में हमारे यहाँ पे तो जो सिंगाड़े होते हैं उन्हीं को रखते हैं। क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा ही रखते हैं बताइए मुझे। यहाँ पर ऊपर से जो है ना मैंने कपड़े वगैरह रख दिए हैं जो मैंने बुआ जी को देने हैं या मम्मी जी को देने हैं वाइने के तौर पर, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिए। तो अब हमारी जो कहानी है वो स्टार्ट हो गई है। बुआ जी ने कहानी जो है ना वो यहाँ पर शुरू कर दी है।
और मम्मी और हम तीनों जैसे यहाँ पर कहानी सुन रहे हैं, और मम्मी जो है ना जैसे ऊपर बैठी हुई है, क्योंकि मम्मी से नीचे बैठना मम्मी के लिए अभी पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए मम्मी जो है ना वो ऊपर बैठ जाती। तो हमारी कहानी जो है ना वो ख़त्म होने के बाद जैसे बुआ जी को जो मुझे देना था वो देने के बाद, पानी वगैरह देने के बाद, अब जो है ना चाय वगैरह जैसे सबसे कंप्लीट करने के बाद, अब इवनिंग टाइम था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने शाम के टाइम ही, मुहूर्त टाइम पर ही जो है ना कथा वगैरह सुनती। तो अब खाने की तैयारी में कर रही थी। तो वैसे तो नॉर्मली हमारे घर में पूड़े बनते हैं, लेकिन अभी जो है ना आज पूड़े बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, और मम्मी से अभी नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है ना यहाँ पर फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा कर लेते हैं कि सब्जी और बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, और साथ में जो है ना कुछ जोई वगैरह बना लेंगे, जो कि नॉर्मली मेरे घर में सबको खाना काफ़ी पसंद है मीठे में। क्योंकि हलवा वगैरह भी जो है ना वो बच्चों ने खाने से मना कर दिया था, और अगर बच्चों के हिसाब से ही नहीं बना तो फिर क्या फ़ायदा हुआ किसी भी त्यौहार या व्रत का, जब बच्चों ने मन लगा कर नहीं खाया तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है ना मतलब जब तक मैंने आलू जो है ना वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि लास्ट ऑप्शन जो होता है मोस्टली मेरे घर में, जो आलू और टमाटर वाली जो सब्ज़ी है मोस्टली उनको वही पसंद होती है बच्चों को, तो ज़्यादातर मैं वही बनाती हूँ। तो यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें होती हैं मेरी, वो सारी मैंने इसके अंदर पीस ली थी। टमाटर और बाकी जो चीज़ें, हरी मिर्च थी, और साथ में जो है ना वो अजवाइन की कुछ लीव्स थी, और करी पत्ता की लीव थी, क्योंकि जो आलू की सब्ज़ी होती है ना अगर इनमें मैं वैसे काट के डालती हूँ तो बच्चों को पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने साथ ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, और यहाँ पर ऑयल जैसे गरम होने के बाद मैंने उसके अंदर, जैसे नॉर्मली हम सब्ज़ी बनाते हैं जस्ट वैसे ही, क्योंकि मैंने कई बार इसको आपके साथ शेयर किया है कि सारी बेसिक चीज़ें डालकर मैं अच्छे से इसको पका लूँगी। और जो बस ये है चीज़ें होती हैं कि जो भी मतलब मैं इसके अंदर टमाटो वगैरह डालती हूँ वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करती हूँ, हल्का सा जो है ना वो दरदरा ही जो है ना वो पीसती हूँ, क्योंकि बिल्कुल बारीक होते हैं तो टमाटो उसमें दिखाई नहीं देते, और आलू टमाटो के सब्ज़ी में अगर टमाटो दिखाई नहीं देते तो फिर जो है ना उसके खाने का उतना मज़ा नहीं रहता है। तो बस इसको हम पकने देंगे, और इसके साथ ही जो है ना मैंने दूसरी तरफ रख दिया था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था कि दूसरी तरफ मैंने जो है ना कुछ 3-4 काजू और कुछ बादाम और थोड़ी सी किशमिश जो है ना वो गर्म पानी में भिगो कर रख दी थी, क्योंकि जो ये जब मैं बनाऊंगी तब तक वो सॉफ्ट हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर ये मेरा मसाला भी जो है ना वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। साथ में मैंने डाल दी इसमें कुछ छिली हुई मटर मेरे पास रखी थी, तो मटर जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और बहुत अच्छे से 2 मिनट के लिए घुमाने के बाद मैं इसके अंदर आलू वगैरह भी जो है ना वो ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से ये जो है मिक्स हो जाए। और आपको यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें ध्यान रखनी कि आलू वगैरह जो है ना वो ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिलाना होता है। इससे क्या होता है, पूरा जो मसाला होता है वो आलू के अंदर जो है ना चला जाता है, क्योंकि अगर हम वैसे ही डालकर सीधा पानी डाल देते हैं तो जो है ना आलू का जो टेस्ट है ना वो उतना बेटर नहीं आ पाता, जितना मसाला इसके अंदर जब अच्छे से मैरिनेट हो जाता है उसके बाद जो फील आता है। तो देखिए आलू वगैरह जो है ना वो इसके अंदर अच्छे से मैश हो गया। अब जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है उतना पानी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और जो है ना 2 सीटियाँ लगाने के लिए हम इसको रख देंगे। तब तक हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। साथ में आटा मैंने जो है ना वो बीच के जो टाइमिंग थी उसमें ऑलरेडी मैंने आटा जो है ना वो लगा कर रख दिया था। और अब बारी आएगी हमारी जोई बनाने की, जिसकी रेसिपी भी मैं शायद आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा आपको बताते हैं। और इसी के साथ जो है ना हमारा खाना वाना भी बनकर रेडी हो जाएगा। अब बारी थी लास्ट में नमक की, जिसको मैं ऐड करना जो से कोशिश करती हूँ कि हमेशा नमक को मैं बाद में ही ऐड करूँ। पहले मैं बहुत कम ऐड करती हूँ। पहले ज़्यादातर जो नमक होता है ना मैं तभी ऐड करती हूँ जब टमाटो मुझे ज़्यादा जो है ना बड़ी जैसे मैंने थोड़े से बड़े अगर काटे हैं तो ही मैं यूज़ करती हूँ उसको गलाने के लिए, नहीं तो नहीं करती। और सबसे लास्ट जो इसमें होती है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, कसूरी मेथी, जिसका एक थोड़ा सा पिंच जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम उसमें पिंच डालते हैं कसूरी मेथी का तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा दूध जो है ना वो बॉईल हो चुका है, और जितने जोई मुझे डालने हैं वो डाल देंगे। और जोई जो है ना दूध बॉईल होने के बाद मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगती, और हमारी जोई जो है ना वो फटाफट बन के रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस 2-4 मिनट जो है हम इसको अच्छे से इसके अंदर बॉईल कर लेंगे, और जब तक ये अच्छे से इसके अंदर उफान आता है,
देखिए कितनी जल्दी जो है ना वो उफान आ गया था, क्योंकि दूध जो है ना वो गर्म था। और ये मैं आपको बताऊं, ये एक बिल्कुल अनकट वीडियो है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बाद में एडिट किया, नहीं, ये एक अनकट वीडियो है। कितनी जल्दी ही उफान आ गया है। इसके बाद मैंने डाल दी है यहाँ पर चीनी, और चीनी के बाद जो है ना 1 मिनट के अंदर, क्योंकि गर्म दूध है तो 1 मिनट के अंदर ही हमारी चीनी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। अब जो बची हुई जो चीज़ें मैंने भिगो के रखी थी, अब मैंने इसके अंदर डाल दूँगी, और बस हमारी जो जुएँ हैं वो बनकर रेडी हो गई। इसके बाद जो है ना मैंने जैसे सबको खाना दे दिया था, और जो तारे वगैरह हैं वो थोड़ा सा लेट निकले थे, तो सबके खाना खाने के बाद मैं पहुंच गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि संडे था। और वहां से लेकर आने के बाद जब तक तारे निकल चुके थे, और तभी मैंने खाना खाया था। तो आज के लिए व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।